तो विजिलेंस द्वारा लेखपाल संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की गिरफ्तारी के जाने के विरोध में तहसील परिसर में राजस्व कर्मियों का काम बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा, जिससे तहसील के काम भी प्रभावित हुए हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान विभागीय कर्मचारी अनुज कुमार का कहना है कि बुधवार को विजिलेंस ने परखेड़ा पांडे निवासी व्यक्ति की झूठी रिश्वत लेने की शिकायत पर लेखपाल धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जो कि बिल्कुल गलत है। इस मामले में धरने पर बैठे सभी विभागीय कर्मचारियों ने मजिस्ट्रेट के सामने निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की और साथ ही धरने पर बैठे कर्मचारियों ने विजिलेंस की मनमानी का कड़ा विरोध भी किया और कहा कि युवक ने रिश्वत के झूठे मामले में राजस्व उप निरीक्षक को फंसाया है, उसके खिलाफ भी रिश्वत देने के अपराध में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होती है तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। राजस्व निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार जी हैं, बड़ी ईमानदार श्रेणी के व्यक्ति हैं। उनके खिलाफ विजिलेंस ने जो एक तरफा कार्रवाई की है, ये उसके विरोध में है कि ये जो कल गिरफ्तारी हुई है, इसकी एक हमारे विभाग के जो सक्षम मजिस्ट्रेट हैं, उनके सामने जो है इसकी जो है जांच करनी चाहिए पुख्ता तरीके से। दूसरा, जिस व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया है उसके बारे में भी जानकारी बताया जाए और उसने रिश्वत अगर दी है, पहले पटवारी को पेशकश दी है रिश्वत की गलत काम करने के लिए, तो उसके खिलाफ भी संगीन धारा में मुकदमा दर्ज हो, FIR दर्ज हो। चूँकि वही व्यक्ति, जब कोई भी व्यक्ति हो, उसको अगर अपने बच्चों को विदेश भेजना है तो उसको 1 लाख रुपये महीने की चाहिए, माता की पेंशन चाहिए 4000 रुपये महीना चाहिए है, बच्चे का RT में एडमिशन करा 4500 रुपये चाहिए है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो व्यक्ति प्रताड़ित था तो पटवारी से ऊपर कानून को है, कानून से ऊपर तहसीलदार है, तहसीलदार से ऊपर SDM है। फिर प्रत्येक मंगलवार का मंगल दिवस होता है, हमारे जिलाधिकारी हैं और राहत कैंप भी यहाँ लगते हैं जनता की परेशानी को दूर करने के लिए। और अगर मान लो उसका काम अगर उसका ऐसा लग रहा नहीं हो रहा था तो उठाया 106 का फ़ोन कर दिया, तो फिर तो ये SDM, तहसीलदार, पटवारी उटारी सब फोन, सभी की जो है पोस्टें खत्म कर दी जाए, एक ही नंबर रखा जाए 1064, ये मेरा काम नहीं हो रहा, इसे उठाओ और डाल दो अंदर। और हमारे साथी से कल प्रमाण पत्र 60 के साथ जारी करवाया। तो ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में फुटवियर की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने के चलते भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप भी धारण कर लिया। आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची 3 दमकल वाहनों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस भीषण अग्निकांड से करीब 10 से 12 लाख के सामान को नुकसान पहुंचा है और साथ ही दुकान में रिटेल के साथ होलसेल का भी काम किया जाता था। देखिए, तकरीबन 11:20 पे हमें 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। ट्रांजिट में जूते की दुकान में आग लगी। हमने तुरंत पंचनगर और रुद्रपुर फायर स्टेशन से 3 गाड़ियों को भिजवाया और मौके पर मैं खुद भी मौजूद था और हमारे SHO भी थे। मौके पर पहुँच के हमने देखा कि आग काफ़ी भारी मात्रा में लगी हुई थी, क्योंकि वो जूते की दुकान थी। लेकिन हमारे जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आग से काबू पा लिया। कितने सर फायर की टीम लगी थी और कितनी गाड़ियाँ थी? फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ हमने देखी थी, 2 रुद्रपुर से देखी और 1 पंचनगर से। तो पचवादून क्षेत्र में फलों के पेड़ों की अवैध कटान लगातार जारी है। प्रतिष्ठा सेवा समिति ने ऑक्सीजन का लंगर के तहत पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक मुहिम भी चलाई है, जिसको लेकर विकासनगर में प्रतिष्ठा सेवा समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कई बातें रखी गई हैं। आइए जानते हैं प्रतिष्ठा सेवा समिति के गिरीश डाला कोटी का क्या कुछ कहना है। प्रेस वार्ता ऑक्सीजन के लंगर को लेकर की जा रही है। ऑक्सीजन के लंगर का जो हमारा अभियान था वृक्षों को बचाने के लिए था, जिसमें अभियान को रोकने के लिए कुछ भ्रष्ट माफिया और लकड़ी माफिया ने मिलकर हमें एक नोटिस भिजवाया है, जिसमें हमें दिखाया गया कि हमने उस व्यक्ति से राशि मांगी है, जबकि ऐसा कोई हमारे साथ नहीं है। हमने उसमें एक परिवर्तन किया है। नॉर्मली लोग उस वकील को हमने कभी भी वकील को नोटिस नहीं देते। हमारे जो लीगल एडवाइजर है शिव नारायण यादव जी, उन्होंने आदरणीय JD जैन जी को एक नोटिस दिया है, जो हम आपको माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। और वो उसमें ये चाहते हैं कि SSP महोदय इस पे FIR करें उन पे, उस एवज में या वो 2 करोड़ रुपए दें, जो कि 20,000 वृक्ष लगवाने के कार्य में आ सके, या तो 2 करोड़ दें या वो 20,000 वृक्ष लगवाएं इस क्षेत्र के लिए। ऑक्सीजन का लंगर जो है वो सबके लिए है। ये मुहिम जनता की है और एक उसमें WhatsApp ग्रुप के माध्यम से जनता हमें कंप्लेन करती है कि वहां पर ये चीज कट रही है, हमारी टीम वहां पे जाती है, उसमें मीडिया का हमें पूर्ण। तो देर रात SSP प्रवींद्र डोभाल ने नियुक्त सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की है, जिसमें आगामी चुनाव की तैयारियों और रविदास जयंती जुलूस व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में अब तक की गई
वर्बल बूथ और मतदान केंद्र मैपिंग का भी ब्यौरा मांगा और साथ ही टास्क को समय रहते पूरा करने के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही जुलूस के निर्धारित मार्ग पर एक्टिव रहने की नसीहत दी गई है। आगामी लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड जो हमारी वनएबिलिटी मैपिंग है, इसके संबंध में सभी थाना प्रभारियों को सर्कल अफसर को बुलाया गया था और पॉइंट टू पॉइंट पर डिस्कस किया गया। वनएबिलिटी को कम करने के जो हमारे मेजर्स हैं उसको उठाने को लेकर किस तरीके से आगे हम लोग कार्रवाई करनी है उसको लेकर भी चर्चा की गई। साथ में जो रविदास जयंती के जो जुलूस है उसको लेके उनकी जो सुरक्षा प्रबंध है उनकी तैयारियों को लेकर भी समीक्षा इसमें की। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर के शक्ति विहार कॉलोनी में मुख्य गेट के पुनर्निर्माण के दौरान शिलापट को लेकर ये बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा और बीजेपी नेता निवर्तमान मेयर रामपाल इसी कॉलोनी में रहते हैं। सीपी शर्मा शक्ति विहार आवासीय कॉलोनी कल्याण समिति के अध्यक्ष भी हैं। विधायक निधि से कॉलोनी के मुख्य गेट का विस्तार होना है। विस्तारीकरण के दौरान एक शिलापट भी जद में आ गया और इसी को लेकर सारा विवाद हुआ। सीपी शर्मा का आरोप है कि निवर्तमान मेयर ने अपने भाई भतीजे और अन्य लोगों को मौके पर बुलाकर उन पर हमला कर दिया। दोनों घायल नेताओं का फिलहाल इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का अस्पताल में जमावड़ा लग गया। कुछ ही देर बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और विधायक शिव अरोड़ा भी निवर्तमान मेयर का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने निवर्तमान मेयर पर हमले की कड़ी निंदा की है। जो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं उनके द्वारा हमारे मेयर साहब के साथ मारपीट की गई है। कोई सार्वजनिक स्थल पे कोई पत्थर लगा था और उसको उनके द्वारा तोड़ा गया जैसा कि मुझे बताया है। मेरा ये कहना है कि भाई हमारी सरकार में गुंडागर्दी तो किसी की चलेगी, कानून अपना काम करेगा। और अगर कोई बात भी है तो कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी में सब लोग को मिल बैठ के उस बात को निपटाना चाहिए। अगर इस प्रकार लोकतंत्र के अंदर हम आपस में लड़ाइयाँ करेंगे, गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे तो अच्छी बात नहीं।